हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ है, स्वस्थ है एंड नेगेटिविटी से दूर है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा है तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कर्मा। जिस पर्सन ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, जिस वजह से आप आज भी अपनी खुशियों को महसूस नहीं कर पाते हैं, लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं एंड प्रगति रुक सी गई है, तो ये रीडिंग आपको क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। मुझे बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं जब आप मुझे पूछते हो कि क्या कर्मा सच में होता है? जिसने मेरे संग बुरा किया है, क्या उसे कभी महसूस होगा कि मैंने क्या दर्द झेला है? एंड बहुत दिल से आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं बिलीव करती हूँ कर्मा में एंड कर्मा इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। कर्मों के आईने से हमेशा डरना चाहिए, वरना भक्त तो रावण भी था महादेव का। तो जब इतने महान लोग भी अपने कर्मों से नहीं बच पाए, तो हम इंसान कैसे बच जाएंगे? जिसने आपको रुलाया है वो इंसान आगे जाके ज़रूर रोएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप हील करें एंड स्ट्रॉन्ग बने दिन ब दिन। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि जिस पर्सन ने आपको दर्द दिया है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या देख रहे हैं वो, क्या भुगत रहे हैं, क्या आने वाले समय में उनके संग होने वाला है। हर हर महादेव। 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 बॉटम में आया है डिस्पेयर का कार्ड। आपके जो पर्सन है ना, इनकी जजमेंट गलत होती जा रही है जिंदगी को लेके। इनको बहुत घमंड रहता था अपने ऊपर कि मैं हमेशा लाइफ में सही डिसीजंस लेता हूँ एंड अब ऐसा हो रहा है कि इनका ना लोगों से मेल जोल बहुत ज्यादा है एंड इनको काम के रिलेटेड बहुत लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, पीआर करना पड़ता है। कम्युनिकेशन इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अब हो ये रहा है कि इनकी कम्युनिकेशन बहुत डाउन होती जा रही है। इन्होंने जो आपको दर्द दिया है, इन्होंने जो आपको झूठे वचन बोले हैं, अब इनके वचन ही फीके पड़ने लग गए हैं लोगों के सामने। के जो रिश्ते इनकी बातों पे और इनकी शेखियों पे टिके हुए थे, वो रिश्ते अब धीरे-धीरे फेड होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल ही दिशाहीन हो चुके हैं। जिस पर्सन ने आपको दर्द दिया, आपको एक दिन ऐसा समय था कि जब वो आपकी ज़िंदगी चलाते थे, आपके लिए फैसले लेते थे, अब वही इंसान के पास कोई भी दिशा नहीं है ज़िंदगी में मुड़ने के लिए। इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो चुका है एंड कभी भी इनके आने वाले समय में इनके लिए डिसीज़न सही नहीं रहेंगे। इनको ऐसा लगता था कि मैं ना हमेशा रिस्क फैक्टर समझ लेता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ एंड मुझे कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता है। एंड ये जो आपके पर्सन की क्वालिटी थी, ये कहीं न कहीं गायब होती जा रही है। इनकी जो मेंटल कैपेसिटी है, वो कम हो गई है, इनका फोकस कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेमोरीज़ का कार्ड आया है। कोई ऐसा पर्सन जो एकांत में बैठा है, वो बहुत ही पॉजिटिव प्यारे-प्यारे से मैसेजेस पढ़ रहा है एंड मैं डेफिनिटली देख पा रही हूँ कि आपका जो भी बॉन्ड था इस पर्सन के संग, ये आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं या बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन हो सकता है जिसने आपको पेन दिया है। तो ये अब पास्ट के बारे में सोच रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड होपलेस फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में मेरे पास एक मौका आया था एंड मैंने वो मौका गँवा दिया। तो चलो कम से कम इतनी तो रियलाइज़ेशन हो गई है इस पर्सन को कि मेरी लाइफ़ से कुछ बहुत अच्छी चीज़ जा चुकी है। तो कहीं न कहीं कर्मा का जो चक्र है वो धीरे-धीरे अपना पावर पकड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
अनॉयड का मैसेज आया है यहाँ पे। आप देख रहे हैं ये पर्सन कितना चिड़चिड़ हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा ना मूड ऑफ हो रखा है। इनका एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं इनको। एंड यहाँ पे ना मैं देख पा रही हूँ कि इनका जो मॉरल बिहेवियर है, जो लोगों के संग बर्ताव करने का तरीका होता है, वो भी कहीं न कहीं गड़बड़ाया हुआ है। इनको बात-बात पे चिढ़ मच रही है, गुस्सा आ रहा है, गाली-गलौच हो रही है। घर के अंदर भी इनके बहुत सारे झगड़े होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे इनको फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, आपका दिल दुखाने के लिए, आपको धोखा देने के लिए। एंड आई होप कि आपको इस चीज़ का बुरा ना लगे, बट डेफ़िनेटली कर्मा जो है ना, आप एक बार नरम भी पड़ जाओगे। कर्मा सही-गलत को हमेशा बैलेंस करता है। देर हो सकती है बट अंधेर नहीं होता है कभी भी। तो मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ, बहुत ही कड़वा कार्ड आया है, बहुत ही डार्क कार्ड आया है, सेक्सुअल डिज़ीज़ेज़ का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे इनको किसी प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, जिनके संग इनके संबंध बन रहे हैं, वो इनको किसी प्रकार की कोई बीमारी दे सकते हैं। तो माहौल ठीक नहीं है, चीजें गरमराई हुई हैं इनकी लाइफ में। एंग्जाइटी का कार्ड आया हुआ है। आपके पर्सन को ना रातों को नींद नहीं आती है। एक तो इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो चुकी है, फिजिकली ये बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं। ऊपर से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनको स्ट्रेस, टेंशन एंड वरीज़ ने घेरा हुआ है। छोटी-छोटी बातें ना ये अपने दिल पे लगा लेते हैं एंड फिर एक ही बात के ऊपर इनकी दिन भर वही एनर्जी घूमती रहती है, मेरे संग ऐसा हुआ, मेरे संग ऐसा हुआ, लूप में। मतलब इनको मेंटल कैपेसिटी इनकी रही नहीं है कि मैं किसी टॉपिक से कट ऑफ करूँ। तो एक चीज़ इन्होंने पकड़ ली, उसी के बारे में ये दिन भर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। डार्कनेस में इनकी एनर्जी जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को ना स्किन की बीमारियां हो सकती हैं, इनको रैशेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाई लेते हुए, क्रीम एंड लोशंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बहुत ही ज्यादा नास्टी कार्ड आया है, बहुत ही डार्क कार्ड आया है। तो आपके पर्सन को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हुई भी दिखाई दे रही हैं मुझे। एंड कितना सरप्राइजिंग है ना, जब किसी पर्सन के लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद लाइक उनका हाइजीन इश्यूज होगा या वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। बट देखो ना, कर्मा भी कैसे जुड़े जुड़े रहते हैं कि इंसान को अगर स्ट्रेस देना है, टेंशन देनी है या उसे महसूस कराना है कि भाई तुम किसी को दर्द दे रहे हो, तो सिर्फ रियल लाइफ में इनकी सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता है। कई बार कर्मा हमारे शरीर पर भी आता है। एंड वैसे ही कर्मा यहाँ पे मेंटल एंड फिजिकल का फिर से कार्ड आ गया है। एडिक्शन का कार्ड आ गया है यहाँ पे। इनकी ना डिपेंडेंसी हो चुकी है किसी प्रकार के ड्रग्स पे। तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग का भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये चाहते हैं कि ये किसी ऐसे डॉक्टर से मिले जो इनको मेंटली सुलझाए। तो किसी काउंसलर के पास जाना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि इनका ना सोचने समझने की शक्ति जो एकदम ऑल टाइम लो चल रही है, तो कोई इनको गाइड कर दे एंड इनको हील करे, ताकि अपनी लाइफ में ना फोकस करके सब चीजें सुधार पाए। तो ये ऐसे डॉक्टर से दवाइयाँ भी लेना चाह रहे हैं। इनके आस-पास के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं एंड वो भी कहीं न कहीं कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं इनकी एडिक्शंस को कम करने के लिए। तो बहुत ही डार्क सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे बैड न्यूज़ का कार्ड आ गया है। आपके पर्सन के ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। इनकी लाइफ में ना बिल्स पे बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, पैसे जाते जा रहे हैं, जितने आते नहीं हैं उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। मेडिकल बिल्स की तो लिस्ट बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे ही रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनका ना हिसाब-किताब बहुत ज़्यादा खराब हुआ हुआ है। जो इंसान एक टाइम पे फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत महारत होती थी, जिसको जिसको लगता था कि मैं अपनी ना लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल करूँगा, मैं सब कुछ सँभाल के रख सकता हूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज है, मुझे अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल माइंडेड पर्सन होते थे। एंड वो आज ऐसी सिचुएशन में है जिसको पता नहीं है कि मैं पैसों का क्या करूँ? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? दिन भर में खर्चे हो रहे हैं। इनके ना घर में मशीन्स का ब्रेकडाउन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी मशीन्स ब्रेकडाउन होती है, फिर रिपेयर वाले को बुलाते हैं, रिपेयर वाले इनको बड़े-बड़े बिल्स दे देते हैं, पैसा तो इनका जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे बुद्धा का मैसेज आया है। आपके पर्सन को ना रियलाइज़ेशन हो गई है। ये आपके सामने ना झुकेंगे नहीं, ये आपको बताएँगे नहीं, क्योंकि
इनके अंदर जो ईगो है या फिर एक ना अपने आप को ही फेस नहीं कर सकते हैं, तो आप वैसा आईना बने हुए हो आपके पर्सन के लिए। तो ये अपनी ना मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। धीरे-धीरे करके इनको समझ में आ रहा है कि मतलब अब तो मेरी लग गई ज़िंदगी की एंड मैंने गलतियाँ करी हैं एंड आपके जो पर्सन है ना बिल्कुल बदलते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पनिशमेंट्स है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स मुझे आज की रीडिंग में दिखाई दे रही हैं। जिस इंसान को ना पनिशमेंट्स के माध्यम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इन कार्ड्स में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक पर्सन ना अकेला बैठा हुआ है एंड सूरज ढल रहा है शाम के समय में एंड जैसे-जैसे सूरज ढलते जाता है, इस इंसान को एहसास होता है कि मैं ज़िंदगी में कितना अकेला हो गया हूँ। मेरा जो साथी था, मेरा जो सपोर्ट था, वो अब मेरे साथ नहीं है। तो एक अजीब-सा ना उनके अंदर डार्कनेस छाती जा रही है एंड ये इनको ना परेशानियाँ घेर रही हैं एंड इस सिचुएशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इनको बचाने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो कर्मा लिखना था वो इन्होंने लिख दिया एंड आगे चल के इनको बहुत सी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। देखते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल पे और क्या हो रहा है इनके साथ। गिल्ट, माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं इनके साथ। हर्टिंग का कार्ड आया है। सबसे पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके सामने बिल्कुल ही एक्सपोज़ हो गया है एंड ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है कि ये जो आपके संग खेल खेल रहे थे, वो खेल पकड़ा गया। वो प्लान आपके सामने आ गया एंड इनके ना मुँह पे ऐसे अंडे पड़े हैं कि इनको अब ना रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब मैं फेलियर हूँ, मैंने जो भी सोचा था वो तो हो नहीं पाया एंड मैंने अपने जाल में फँसाए रखना था इंसान को अपने फ़ायदे के लिए एंड अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है। आपके जो पर्सन है ना रोते हैं, क्योंकि इनको ना गिल्ट इस चीज़ की नहीं है कि इन्होंने बुरा काम किया है। इनको धीरे-धीरे करके रियलाइज़ेशंस तो हो रही हैं, बट जब इनको पनिशमेंट्स मिलती हैं, उस चीज़ को ये ज़रूर कनेक्ट करते हैं कि हाँ, मेरे संग ना ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैंने अपना बुरा कर्मा क्रिएट किया है। मेरी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैंने बुरा कर्मा क्रिएट किया है। तो आपके पर्सन गिल्ट में हैं, आपके पर्सन रोते हैं, डिप्रेशन में हैं। एंड यहाँ पे ना इनके कभी-कभार मन में आने लगा है अब कि मुझे शायद जाके माफ़ी माँग लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रिमोर्सफुल हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की एनर्जी अब शुरुआत होने जा रही है इनकी ज़िंदगी में। इनकी लाइफ़ में ना एक ऐसा पर्सन आ रहा है रोमांटिक लेवल पे, जिसके आने से इनकी लाइफ़ में ड्रामा की बहार आने वाली है। एंड ये जो रिलेशनशिप है ना, लव हेट टाइप का रिलेशनशिप रहेगा। एक दिन अच्छा बीतेगा इसका और अगले दिन बहुत ही ज़्यादा पेन मिलेगा। फिर दोनों वापस आएँगे, फिर पेन मिलेगा। तो इनको ना स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। टॉक्सिक लव का कार्ड आया है रोमांटिक रिलेशनशिप में, ये कभी भी अब ज़िंदगी भर कभी भी सैटिस्फाई नहीं हो पाएँगे। ये जो पर्सन इनकी लाइफ में आ रहा है, वो इनके संग माइंड गेम्स खेलने में बहुत ज़्यादा माहिर रहेगा, इनकी नस-नस से वाकिफ़ रहेगा एंड ये जो गेम आपके संग खेल गए, इनके संग वही गेम्स दूसरा पर्सन खेलेगा। ये पर्सन इनको टॉर्चर करेगा, एनालाइज़ करेगा, जजमेंट्स करेगा एंड बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन का भार इनके ऊपर डालने वाला है, जिस वज़ह से ये बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड होने वाले हैं। आपके जो इन पर्सन है, इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हमारे बीच में एक अनफिनिश्ड बिज़नेस की एनर्जी है। हमारे बीच में बातें अधूरी रह गई हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसकी ज़िंदगी में वापस जाऊँ और ये मुझे माफ़ करे एंड मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा मैजिक हो जाए कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएँ। तो इस प्रकार से भी सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ये ना स्नूपिंग की एनर्जी में है। स्नूपिंग मतलब छुप-छुप के देखना, किसी प्रकार से आपको लेट गो नहीं किया है एंड अपनी शर्मिंदगियों में डूबा हुआ इंसान आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता है। स्टॉकिंग की एनर्जी आई है, सोशल मीडिया पे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखी जाती है, आपके स्टोरीज़, आपके अपडेट्स इसको फ़ॉलो कर रहे हैं। ये पर्सन कोशिश करते हैं कि आपको ना पता चले, बट ये चेक करते हैं आपके ऊपर। ये किसी ना साइकिक और टैरो रीडर के पास भी जाना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना इन ज़िंदगी में जो भी इनके चल रहा है, इस वज़ह से इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ना कि अब इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि मैं ना ज़िंदगी पे गिव अप कर सकता हूँ।
मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे सुधारूँ, मैं कैसे उस पर्सन को लेके आऊँ जो मेरी लाइफ़ में गुड लक ला रहा था, जो कि आप थे। एंड अब ये जो पर्सन है अपने आप को बचाने के लिए आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने के बारे में ज़रूर सोचता है। देखते हैं कि और क्या स्थितियाँ बन रही हैं इनकी लाइफ़ में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रोमांटिक धोखा मिलेगा इनको, जो भी पर्सन इनकी लाइफ़ में आ रहा है वो इनको चीट करेगा ही करेगा। द मून का कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बड़ी मशक्कत चल रही है अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, बट रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। हर काम इनके अधूरे रह जाएँगे एंड इनकी ज़िंदगी में कोई भी ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुके हैं क्योंकि सक्सेस के मायने, फाइनेंस के मायने इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते थे। एंड अब कितना भी कुछ ये कर लें बट इनके लाइफ में अबंडेंस आती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं है। एंड आपके पर्सन इस चीज़ के बारे में बार-बार सोच के नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। आपके जो पर्सन है ना, ये अपनी करंट सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा ना धैर्य खो चुके हैं। पेशेंस जा चुका है इनका एंड लेज़ी फ़ील करते हैं। इनको ना जब दिन की शुरुआत होती है तो लगता नहीं है कि मैं कुछ करूँ, अपनी ज़िंदगी में सुधार लाऊँ। तो एनर्जी ना बहुत लो रहने लग गई है। लोग इनको मिलते हैं तो सोचते हैं कि ये सो के उठा है, नहाया नहीं है, क्या प्रॉब्लम चल रही है इसकी ज़िंदगी में? ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। द मून का कार्ड आ गया है। जो भी इनका रिलेशनशिप है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं। अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, ये अब बात आप मान लीजिए, भले ही ये फेस से कितना भी स्माइल कर रहा हो पर्सन, बट ये खुश नहीं है अपने रोमांटिक लाइफ़ में। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने वाले हैं। इनको इस रोमांटिक पर्सन की वजह से अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। एक तो ये खुद ही इतने सारे गलत डिसीजंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड ये जो थर्ड पर्सन आएगा इनकी लाइफ़ में, ये भी इनके लिए गलत डिसीजन ही लेगा। कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, कोई डिवाइन कनेक्शन नहीं है, कोई ट्रू सोलमेट नहीं है। एंड दोनों की एनर्जी इतनी इम्बैलेंस में रहती है कि बस झगड़े का माहौल बना रहता है। तो एक तो दिमाग का दही कर रखा है इस रोमांटिक पर्सन ने, ऊपर से इनके बिज़नेस में जो आएगा, जो करियर में आएगा, वो उस पे ऊपर फ़ोकस कैसे कर पाएँगे ये, जब इनकी एनर्जी सारी इस पर्सन से डील करने में ही निकलती जा रही है। बड़े ही घिर गए हैं। 9 ऑफ कप्स रिवर्स में आ गया है। इनके अंदर थोड़ी-सी एरोगेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है, अनहैप्पीनेस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लैक ऑफ फुलफिलमेंट है इनके अंदर, मतलब ज़िंदगी में जो भी इन्होंने किया ना, कोई भी चीज़ इनको सैटिस्फाई नहीं करने वाली है। इनकी ज़िंदगी में डिलेज़ ने ना घर बना लिया है, हर चीज़ में डिले। जो काम एक बारी में होना चाहिए वो 10 बार जाके भी नहीं होता है। मैजिशियन का कार्ड आ गया है यहाँ पे। तो इनका जो भी टैलेंट था अपनी ज़िंदगी में एंड जो भी इनको लगता था इन्होंने अचीव किया है, अब ये नहीं कर पाएँगे एंड ये कोशिश करेंगे कि ये लोगों को अपने संग जोड़ें ताकि इनकी लाइफ में भी कुछ फ़ायदा हो, बट वो भी पॉसिबल नहीं होने वाला है, उसमें भी इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। सो आई जस्ट होप कि आप समझ पा रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कितना कुछ डार्कनेस ने घेरा कर लिया है एंड आने वाले समय में इनको इन्होंने जो भी किया, हर एक चीज़ का गिल्ट और पछतावा होगा एंड इनकी ज़िंदगी आसान नहीं रहने वाली है क्योंकि जिसने आपको रुलाया है, एक दिन वो भी ज़रूर रोता हुआ ही बैठेगा। तो आई जस्ट होप कि आप हील करें, आप स्ट्रॉन्ग रहें एंड आने वाले फ्यूचर पे वर्क करें, अपने लिए सही डिसीजंस लें एंड इस पर्सन के धोखे को अपनी ज़िंदगी में और समय ना दें। इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट ना करें, कॉर्ड कटिंग कीजिए एंड इस पर्सन को ज़रा-सा भी कंट्रोल मत देना, ज़रा-सा भी जगह मत देना अपने दिल में, अपने सोल में और अपने दिमाग में। सो हील कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।